नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से 4 मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। साथियों, मुख्य रूप से यह चैनल इंदौर मंडी का दोस्तों प्याज का चैनल है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से इंदौर मंडी में जो प्याज की बोलियां लगती हैं उसके दोस्तों रेट किसानों के साथ साझा होते हैं। हालांकि दोस्तों आज की पूरी जो इंदौर मंडी से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। हालांकि आज की वीडियो में मुख्य रूप से 4 मुद्दों पर बात होगी। पहले दोस्तों इंदौर मंडी के अंदर आवक और लेवाली, दूसरे में दोस्तों किन किन देशों के साथ एक्सपोर्ट होने वाला है और बांग्लादेश से हमारी निर्यात की जो स्थिति है वो क्या हो गई है। हालांकि तीसरी बड़ी जानकारी इसमें ये होगी वीडियो के अंदर कि भाव कब तक बढ़ जाएगा, कब दोस्तों आपको प्याज निकाल देना है। हालांकि दोस्तों जो नया प्याज आने वाला है मार्केट में इसकी क्या स्थिति है। हालांकि दोस्तों चौथी बड़ी खबर ये है कि आज के ताज़ा भाव इंदौर मंडी के अंदर क्या लगे हैं। साथियों, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा होंगे। तो साथियों, ये 4 जो बड़ी खबरें हैं इन्हें सुनने के लिए आप कुछ समय हमें आप जरूर देंगे और साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों पहली बड़ी खबर क्या है और साथियों इस पर चर्चा करते हैं। आवक और लेवाली इंदौर मंडी के अंदर कैसी है। साथियों, आवक बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूरे देश के अंदर आ रही है, जिसमें मुख्य रूप से इंदौर एक बड़ा रीजन है प्याज का। हालांकि दोस्तों नासिक इंदौर बराबर साथियों मंडियां हैं, यहाँ पर प्याज की हमेशा अधिकता रहती है। साथियों, आज की मैं आपको बताता चलूँ कि आवक लगभग साथियों 35,000 प्लस कट्टों की है। साथियों जो 40,000 कट्टों तक गई है। हालांकि साथियों गाड़ियाँ अभी भी आ रही हैं, लग रही हैं। तो साथियों जिससे जो बिल्कुल सटीक जानकारी है वो तो आप तक नहीं पहुंच पाएगी कि हाँ आज 36,000 कट्टे आए हैं। साथियों 1-2 हज़ार कट्टे ऊपर नीचे चलते रहते हैं। हालांकि साथियों लेवाली कैसी है ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। साथियों लेवाली में मुख्य रूप से किसानों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। लेवाली तो बहुत अच्छी है, जो भी माल जा रहा है बिक जा रहा है, शाम तक बिल्कुल फ्री हो जा रहे हैं किसान साथी। लेकिन साथियों उन साथियों किसानों का जो माल है बहुत ही कम रेटों के साथ बिक रहा है मंडी के अंदर। मैं आपको बताता चलूँ कि किसान भाई अगर घर से तैयार होकर चलता है कि मेरा एक्स्ट्रा साइज का प्याज है, ये किस्म है, साथियों ये बिक जाएगा 15-16 रुपये प्रति किलो। जैसे ही साथियों मंडी के अंदर पहुंचता है, साथियों उसको हताश करने वाले रेट लगते हैं। वो रेट लगते हैं 8 रुपये से लेकर 14 रुपये प्रति किलो तक। साथियों सबसे ज़्यादा इस समय किसान भाई पूरे देश में प्याज के परेशान हैं। साथियों इसमें आपको बताता चलूँ कि मुख्य रूप से लेवाली में पूरी मंडी में जो व्यापारी बैठे हुए हैं और साथियों इसके साथ साथ जो भी देश में खबरें चल रही हैं उससे किसान भाई बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं। साथियों जो झूठी खबरें चलाई जा रही हैं कि आप तुरंत ले जाइए मंडी में बेच दीजिए, विक्रय कर दीजिए, 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भाव हो गया है, 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भाव हो गया है। साथियों पूरी तरह से ये अफवाहें हैं, इन पर ध्यान ना दें। और साथियों जो भी किसान साथी इंदौर मंडी के आसपास के किसान हैं इन पर दोस्तों बोले तो हाथ रोक कर अपना प्याज लेकर आएँ, जिससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। साथियों हमने पहली जो खबर है वो कवर कर ली, जिसमें आवक और लेवाली मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर है कि विदेशी एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हमारा जो साथियों आयातक देश है जो हमसे आयात करता है प्याज वो है बांग्लादेश। साथियों बांग्लादेश से पूरी किसान भाइयों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी। पिछले वर्ष के साथियों किसान भाइयों ने आंकड़े देखे थे कि 7,24,000 टन यहाँ पर मीट्रिक टन जो प्याज है बांग्लादेश से हमसे लिया था। हालांकि दोस्तों इस बार के लिए ये आंकड़ा है बहुत पूरा करने में टाइम लग सकता है। हमको साथियों जो मौका मिला है एक्सपोर्ट करने का वो 13 दिसंबर तक मिला है। साथियों 13 दिसंबर तक जितना एक्सपोर्ट हो जाए उतना दोस्तों अच्छा है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि नया प्याज आएगा उसकी भी कुछ ना कुछ साथियों यहाँ पर एक्सपोर्ट होगा। बाकी जो हमारा अभी का प्याज चल रहा है साथियों एक्स्ट्रा साइज का जो प्याज है वो लगातार दूसरे में जाने के लिए पैक हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से नज़र बनी हुई है व्यापारियों की साथियों बांग्लादेश निर्यात को लेकर। साथियों किसान साथियों को राहत तभी मिल पाएगी जब बांग्लादेश में साथियों एक्सपोर्ट हो जाएगा। साथियों बांग्लादेश का जो अब 100 टन का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसमें पहले 50 टन था। अब हर व्यापारी 100 टन का साथियों यहाँ पर जो आयात है वो कर सकता है बांग्लादेश के अंदर। साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश में चाहे आप सोना मस्जिद बॉर्डर देख लीजिए, चाहे यहाँ पर होशंगा बॉर्डर देख लीजिए, ट्रक हैं धीरे धीरे पहुँचने लगे हैं। लेकिन साथियों कम मात्रा में निर्यात होने के कारण अभी बाज़ार बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर जो तीसरी बड़ी खबर है वो भी कवर करते हैं कि भाव कब तक बढ़ सकता है। साथियों इसमें मेन अगर मुद्दा बनेगी तो दोस्तों सरकार बनेगी। भाव कब तक बढ़ सकता है इस पर साथियों टॉपिक का मेन लीडर ही है सरकार।
साथियों अगर सरकार चाहे तो भाव आसमान छू सकता है, सरकार चाहे तो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मेहनती किसानों को साथियों दाम मिल सकता है। ये साथियों आप खुद देख लीजिए, मध्य प्रदेश के साथियों रहने वाले साथियों जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री और साथियों अभी के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो भी साथियों कृषि मंत्री, लेकिन मध्य प्रदेश के यहाँ पर किसान भाइयों को कुछ फ़ायदा नहीं मिला है। साथियों अगर आपको फ़ायदा मिला हो तो कमेंट करके बताएं कि हमें क्या फ़ायदा मिला है। साथियों मेरे हिसाब से, क्योंकि ये किसानों का चैनल है और साथियों सोयाबीन भी मैं अलग चैनल पर कवर करता हूँ, लहसुन भी कवर करता हूँ, मेरे हिसाब से किसान भाइयों को ना आलू में फ़ायदा मिला है, ना प्याज में मिला है, ना साथियों सोयाबीन में मिला है, ना साथियों लहसुन में मिला है। साथियों जो देश के किसानों की जितनी फसलें हैं उन पर ये महंगाई कम करना चाहते हैं। सरकार का उद्देश्य ये है कि अगर चुनाव जीतना है, बिहार में चाहे देख लीजिए, जैसे अभी तो बिहार का चुनाव चल रहा है, तो अगर चुनाव जीतना है तो मेन मुद्दा यही है कि जो किसानों के द्वारा जो पैदा हुई चीज़ें हैं उनको सस्ता किया जाए। साथियों अगर प्याज अभी 7 रुपये 8 रुपये किलो से लेकर 12-13 तक बिक रहा है तो इसका मुख्य कारण है, मुख्य वजह है सरकार। साथियों क्या हमारी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्या हम बांग्लादेश पर ही निर्भर रह सकते हैं? साथियों अलग देशों में या सरकार खुद का भंडारण नहीं कर सकती है? साथियों यहाँ पर जो अभी बताते हैं कि मैं विश्व गुरु बनने वाला हूँ, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, क्या बांग्लादेश के निर्भर होने से हमारा प्याज के किसानों का भला हो सकता है? साथियों इसके साथ साथ एक खबर ये भी है कि सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि मैं दूसरे देशों में बेचने में सक्षम नहीं हूँ, विक्रय करने में सक्षम नहीं हूँ। हमारी दोनों सरकारी कंपनियाँ बिल्कुल फ्लॉप हो गई हैं विश्व स्तर पर। साथियों अभी पिछले वर्ष में श्रीलंका में भी गया, न्यूयॉर्क में भी गया, और साथियों यहाँ पर अलग अलग देशों में भी गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, और साथियों दुबई, कतर, कुवैत, ओमान, साथियों इनमें प्याज किया। लेकिन इस बार क्यों नहीं आप विक्रय कर रहे हैं, जिससे साथियों जो किसानों के पास 70% अभी प्याज मौजूद है वो विक्रय हो जाए। साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी तरह से इस बार सरकार फ्लॉप होती नज़र आ रही है प्याज को लेकर। और साथियों जो बारिश का प्रकोप है उसके कारण किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साथियों मध्य प्रदेश के किसानों को तो तब भी राहत है, जो महाराष्ट्र का, कर्नाटका का किसान है, 20 जिलों का किसान हताहत हुआ है सोयाबीन को फसल को लेकर और प्याज की फसल को लेकर। साथियों नांदेड़ में बहुत ज़्यादा वर्षा हुई और प्याज सोयाबीन का बहुत बड़ा रीजन है। गढ़चिरौली, सांगली, साथियों नासिक और इसके साथ साथ कर्नाटक के भी बहुत ज़िले हैं जिसमें साथियों बहुत ज़्यादा वर्षा हुई है, जिसके कारण मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। ये राहत मिलेगी क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश को प्रकृति ने बचा लिया है और साथियों ये 2 राज्य प्रकृति ने बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिए हैं। हालांकि साथियों वहाँ का भी किसान मेहनती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं सरकार से भी यही गुजारिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ आप किसान भाई को राहत दें, जिससे साथियों एक उम्मीद बढ़े और साथियों अगली फसल को लेकर किसान भाई के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, आत्मनिर्भरता आ जाए। साथियों किसान भाइयों ने बहुत उम्मीदें सरकार से लगा रखी थी कि हमें साथियों कुछ ना कुछ राहत प्याज में, अगर आपने वादे किए थे जिसकी वजह से हमने इसका रकबा भी बढ़ाया था, तो उसको कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी। लेकिन साथियों अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि साथियों अभी नवरात्रि में कुछ ना कुछ यहाँ पर साथियों जो तेज़ी है थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन सोयाबीन को लेकर तेज़ी बढ़ सकती है, प्याज को लेकर नवरात्रि में भी नहीं बढ़ेगी। हालांकि दिवाली वाले सीजन में यहाँ पर जो प्याज को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पर राहत मिल सकती है किसान भाइयों को। या फिर साथियों एक मोहरा ये बन सकता है कि बांग्लादेश के साथ लगभग अगर 7,24,000 टन नहीं 1 लाख टन साथियों अभी इस हफ्ते हो जाए, अगले हफ्ते 2-3 लाख टन साथियों मीट्रिक टन और हो जाए प्याज का निर्यात, तो कुछ ना कुछ राहत किसान साथियों को मिल सकती है। क्योंकि नई जब फसल आएगी, नई फसल का साथियों अगर निर्यात नहीं हो पाता है तो साथियों किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर दुर्गति हो जाएगी बिल्कुल तरीके। ये मैं साथियों बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, क्योंकि साथियों अभी तक यही स्टॉक इतना पड़ा हुआ है। साथियों अगर नया स्टॉक आ जाता है साथियों, आप इस प्याज को कहाँ लेकर जाएंगे? ये बड़ी साथियों यहाँ पर किसान साथियों के लिए मुसीबत बनने वाली है। साथियों यही जो प्याज अभी स्टॉक है साथियों सितंबर तक निकल जाना चाहिए, जिससे साथियों जो नया स्टॉक आने वाला है उसे आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक विक्रय कर पाएँ। हालांकि साथियों आज के जो ताज़ा भाव हैं वो भी स्क्रीन पर आने लगे हैं। साथियों मैं चल के आपको बताता हूं कि इंदौर मंडी के अंदर क्या भाव खुले हैं आज के